हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 10th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग लेक्चर नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 4.2 के सॉल्यूशन और प्रॉब्लम सेट 4 के भी कुछ सॉल्यूशंस देखेंगे यहाँ पे। ओके, इस एक्सरसाइज में आपको क्या बताया गया है, ट्रेडिंग चेन के बारे में। अभी ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग पहले वो जानेंगे, फिर ट्रेडिंग चेन क्या है वो भी जानेंगे हम लोग। ओके, अभी ट्रेड की बात करते हैं। ट्रेड तो बाइंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज। ओके, क्या किया जाता है, जो हम लोग एक तरह से माल खरीदते हैं, फिर वही माल क्या करते हैं, दूसरे को बेचते हैं। एक, या तो हम किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो मैं मैन्युफैक्चरर के पास जाऊंगा, या तो होलसेलर हूं तो मैं कहां जाऊंगा, मैन्युफैक्चरर के पास। वो भी देखो, होलसेलर क्या करते हैं, होलसेलर यानी बहुत बल्क क्वांटिटी में माल परचेस करते, तो मैं परचेस करूंगा और कुछ प्रॉफिट लेकर क्या करूंगा, किसी को दूसरे को, रिटेलर को बेच दूंगा। क्लियर है। मैं अगर माल कहीं से ला रहा हूं, सपोज कर लो मैं होलसेलर हूं, बहुत बल्क क्वांटिटी बड़े पैमाने पे अगर बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं मैन्युफैक्चरर जहां पे माल विल बनता है, प्रोडक्शन होता है, वहां से उठाऊंगा, और एक दो वहां से नहीं मिलता है, बहुत सारा होता है। जैसे अभी डीमार्ट की बात करो तो वो सीधा कुछ प्रोडक्ट डीमार्ट के भी है और कुछ प्रोडक्ट दूसरे कंपनी के डायरेक्टली जहां से मैन्युफैक्चर होते हैं, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, वहां से डीमार्ट में आते हैं और सीधा यहाँ पे ये जो चेन दिख रहा है ना, होलसेलर या तो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, ये दोनों गायब हो जाते हैं। तो ये दोनों का प्रॉफिट क्या होता है, यहाँ पे बेनिफिट किसको मिल जाता है, कस्टमर को। इसलिए हमको डीमार्ट में क्या होते हैं, माल सस्ते मिलते हैं। ओके, क्योंकि अभी देखो ये बेचेगा इसको, ये भी तो कुछ प्रॉफिट कमाएगा, फिर ये बेचेगा, वो भी तो कुछ प्रॉफिट कमाएगा, अल्टीमेट बायर ही झेलने वाला है। कहावत है ना, देखो, करोड़पति लोग को, अंबानी अडानी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनको क्या है, टैक्स सीधा वसूल करना है दूसरे से, गवर्नमेंट को देना है। और एकदम नीचे गरीब वाले को भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उनको कोई मतलब है नहीं है ना, पैसा कमाते हैं, हम क्यों टैक्स भरेंगे। लेकिन जीएसटी वो भी भरेंगे, कपड़ा भी खरीद रहे तो फिर भी जीएसटी भरना ही है, इनडायरेक्ट टैक्स तो भरना है, डायरेक्ट टैक्स तो नहीं भरेंगे, इनकम टैक्स कहां कमाते हैं बेचारे। समस्या है मिडल मैन, हम जैसे लोगों को समस्या है, झेल कौन रहा है, हम लोग, मिडल मैन को ही प्रॉब्लम है। लेकिन इस साल फाइनेंशियल ईयर में क्या किया गया, थोड़ा टैक्स को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर बहुत अच्छा निर्णय लिया गया। अच्छी बात है। ओके, कि भाई टैक्स स्लैब क्या किया गया, चेंज कर दिया गया, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है। तो निर्मला सीतारमण ने ये और हमारे जीएसटी काउंसिल ने सभी मिलकर क्या किया, एक स्लैब जो था, टैक्स का स्लैब होता है, इनकम टैक्स का स्लैब, उसको चेंज कर दिया गया। ओके, बहुत अच्छा काम किया इस बार। चलो, तो अब हम देखेंगे ट्रेडिंग चेन। ट्रेडिंग चेन के पहले आपको जीएसटी के पहले किस तरह से टैक्स लगता था, पहले वो मैं बताता हूं, फिर यहां पे किस तरह से टैक्स वसूल किया जाता है वो भी बताता हूं। ठीक है, आईटीसी क्या है, इनकम टैक्स, सॉरी, इनपुट टैक्स, क्रेडिट क्या है, आउटपुट टैक्स क्या है, आपने टेक्स्ट बुक में देखा रहेगा, इनपुट टैक्स, क्रेडिट, आउटपुट टैक्स, ये सब है क्या, क्या कॉन्सेप्ट है, एक एक करके हम जानने वाले हैं। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। देखो, जीएसटी आने के पहले, मैंने आपको पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूं, पूरा जीएसटी का पूरा इतिहास, भूगोल पूरा। जिसने पहला वीडियो ना देखा हो तो प्लीज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, प्लीज आप पहला वीडियो देख लो, पूरा जीएसटी का डिटेल आपको पता चलेगा, जीएसटी क्या है, कब आया, कैसे, क्या क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, देखो, 1 जुलाई 2017 इस दिन से जीएसटी क्या हो गया, लागू हो गया। ओके, इस दिन से जीएसटी क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया, इफेक्ट में आ गया। इसके पहले जो टैक्स वसूल किया जाता था, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वैट होता था, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, बरोबर। तो ये सारी चीजें कैसे होता था पता है, सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लो, एक एग्जांपल देता हूं मैं। एक मैन्युफैक्चरर है, क्या है, मैन्युफैक्चरर, ये 100 रुपए पे 10% जीएसटी लेता है। कितना परसेंट, सपोज कर लो
एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। ओके, और ये क्या करता है, होलसेलर को या तो डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करता है, बेच दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा है। और मान लेते हैं ये 10% लिया टैक्स, कितना लिया, 10%। तो 100 रुपए का माल 10% टैक्स, मतलब ये इसको कितने में बेचेगा, इसका 10% निकालेंगे तो 10 रुपया। तो ये किसको, होलसेलर को कितने में बेचेगा, 110 में। क्या करेगा, 110 में। ठीक है, फिर ये क्या किया, इसी के ऊपर इसने भी 10% क्या किया, टैक्स लगा दिया। क्या किया, 10% टैक्स लगा दिया। 10% का मतलब 11 रुपए लगेगा इधर, अंडरस्टूड। तो 110 प्लस कितना हो जाएगा, 11, तो कितना हो जाएगा आपका 121, अंडरस्टूड। फिर वो रिटेलर को कितना बेचेगा, रिटेलर को कितना बेचेगा, 121 रुपए में। नहीं, प्रॉफिट भी तो ऐड करेगा अपना, समझा कुछ। मान लेते हैं कुछ अपने से एक एग्जांपल, प्रॉफिट ऐड करके क्या करेगा, रिटेलर को बेच दे रहा है। मान लो कि इसने क्या किया, टोटल 200 में बेच दिया इसको, कितने में बेच दिया, कुछ प्रॉफिट अपना ऐड कर लिया। ओके, फिर इसने फिर से कस्टमर को जब बेचा माल, फिर इसके ऊपर 10% लगा दिया, तो ये कितना लेगा, 20 रुपीज आएगा, 10%, मतलब 220 रुपया। फिर अपना कुछ प्रॉफिट जोड़ के क्या किया, इसको मान लो 300 में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 300 में। अब बताओ भैया, एक बात बताओ, इधर 10 रुपए लगाया, इधर 11 रुपए लगाया, और इधर 20 रुपए लगाया, ये सुन लो। अब इस सभी के प्रोसेस में जीएसटी के ऊपर जीएसटी लग रहा था पहले, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था, जीएसटी नहीं लग रहा था क्योंकि आया ही नहीं था, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था। तो एक बात बताओ, हम टैक्स भर चुके हैं, फिर उसी टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स भरे, ये कहां का रूल है, ये तो गलत है ना। तो इसीलिए डिसाइड किया गया, जीएसटी लाया गया कि भाई वन नेशन वन टैक्स सिस्टम, सिंपल सा। मतलब क्या, अगर ये 10 रुपया भर रहा है ना, 10 रुपया टैक्स भर रहा है ये, सॉरी, ये इससे अगर 10 रुपया वसूल कर रहा है, तो ये फिर से 110 पे न लगाए, यही 10 रुपया सबको एक एक करके लास्ट में अल्टीमेट कस्टमर भी 10 रुपया ही भरना चाहिए। लेकिन अब बताओ, माल यहाँ पे कितना हो गया, महंगा हो गया कि नहीं हो गया। ओके, मतलब ये तो लगा दिया 110, अब 10 रुपया क्या है, ये तो टैक्स का है ना, टैक्स ऑलरेडी पैसा पे कर दिया, तो फिर उसके ऊपर क्यों टैक्स लगाया जा रहा है, कुछ समझा मेरी बात। इसी की वजह से जीएसटी को लाया गया कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना ये गलत बात है। जैसे आपने अगर फी पे कर दिया है, तो क्या फिर से पे करोगे फी, नहीं पे करोगे, अंडरस्टूड। तो यहां पे वैसे सिस्टम था, इसलिए जीएसटी को लाया गया। क्लियर है, अब हम देखेंगे, ये तो पहले का सिस्टम था कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था। अब यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ कॉन्सेप्ट, बाकी तो साथ ही समय फटाफट हो जाएगा, मेन बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। ओके, अब इधर देखो, ये है भैया मैन्युफैक्चरर, फैक्ट्री है, ये होलसेलर यानी और डिस्ट्रीब्यूटर भी बोल सकते हो। फिर उसके बाद शॉपिंग मॉल, अपने रिटेलर, और भैया हम लोग गरीब लोग, बरोबर, हम कस्टमर लोग बेचारे, कहा जाता है कस्टमर इज अ किंग ऑफ द बिजनेस, कस्टमर इज अ किंग ऑफ द बिजनेस। इसीलिए कस्टमर को खुश रखो कि कस्टमर हमारा आजकल क्या चाहता है कि सस्ते में अच्छा माल, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, सस्ता भी हो और अच्छा भी हो, नहीं हो सकता ना। इसीलिए प्राइस बहुत मैटर करता है, प्रोडक्ट का प्राइस बहुत मैटर करता है किसी भी बिजनेस में। ओके, अब देखो यहाँ पे ये मैन्युफैक्चर हो रहा है, क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, और ये होलसेलर को दिया जाएगा। होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर को बेच देगा, शॉपिंग मॉल को बेच देगा, फिर वो किसको बेच देगा, कस्टमर को बेच देगा। अगर ये दोनों को उड़ा दिया जाए, ये दोनों ये बीच का होलसेलर को उड़ा दिया जाए, ओके, और क्या कर दिया जाए, डायरेक्टली शॉपिंग मॉल, सपोज करो डीमार्ट है, डीमार्ट डायरेक्ट इधर से लेगा, अगर इधर से खरीद रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया कि नहीं हो गया। मतलब इसका जो माल यहां पे महंगा मिल रहा था, वो सस्ता करके किसको बेचेगा, कस्टमर को बेचेगा। इसीलिए तो डिमांड चलता है, अंडरस्टूड। चलो एक एग्जांपल देखेंगे, ये रिस्ट वॉच है 200 रुपए का, इसने इसको बेचा 200 में, फिर उसको बेचा 300 में, फिर उसको बेच रहा है 400 में। ओके, अब ये मैन्युफैक्चरर है,
मैन्युफैक्चरर ने 200 रुपए का होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने 300 रुपए में रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने 400 रुपए में किसको बेच दिया, कस्टमर को। बोर्ड एग्जाम में 100% फिक्स आएगा, एक क्वेश्चन फिक्स है, ट्रेडिंग चेन पे फिक्स है, ठीक है, ट्रेडिंग चेन पे फिक्स है। ओके, अब जीएसटी मान के चलते हैं हम एक एग्जांपल कि भैया 12% है, कितना परसेंट, 12%, 200 के ऊपर जीएसटी लग रहा है, ध्यान से देखते जाओ, 12% हम मान के चल रहे हैं। ओके, तो 12% 200 का क्या हो जाएगा, 12/100, 2 0 कट जाएगा, 12 इंटू 2 24, कितना जीएसटी आएगा, 24, मतलब 200 और प्लस कितना होगा, 224, ये हो गया 24। ये होता है B2B, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को माल बेच रहा है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को क्या कर रहा है, माल बेच रहा है, क्लियर है। चलो फिर ये B2B हो गया, ये टोटल कितने का हो जाएगा, 224 रुपए का। ओके, अब ये 300, अब यहाँ पे देखो कितने का, इस यहाँ पे भी 12%, तो 12% लगाएंगे तो 12 इंटू 3 करेंगे 36 और प्लस 300 और कितना जोड़ देंगे 36, तो 336 रुपए, ये भी B2B है, इसके ऊपर 12% लगा देते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 12%, 48, ये कितना हो गया 48। ओके, यहाँ पे कितना 24, यहाँ पे कितना हो गया 36 और वहां पे कितना हो गया 48। अब जरा देखो, ये इसको बेचा तो जीएसटी लगा, ये इसको बेचा तो फिर भी जीएसटी, वो उसको बेचा तो फिर भी जीएसटी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ये सब B2B है, B2B है, ये B2C है, B2C का मतलब क्या, बिजनेस टू कस्टमर। अब 24 रुपए की बात करते हैं, 24 रुपए के अंदर सी जीएसटी 12 रुपया, एस जीएसटी 12 रुपया, क्लियर है। अब यहां पे बात करेंगे आउटपुट टैक्स की बात करेंगे, ठीक है, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्या है। देखो, आउटपुट टैक्स का मतलब होता है जब माल को बेचते हैं तो उस समय पे जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, जीएसटी कलेक्ट करते हैं, उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। और इनपुट टैक्स क्या होता है, जब हम माल को खरीदते हैं तब हम क्या करते हैं, जीएसटी पे करते हैं। जैसे मान लो आई एम द होलसेलर, तो मैंने क्या किया, इससे माल खरीदा तो मैं जीएसटी भरा रहूंगा, तो मैं क्या किया, इनपुट टैक्स दिया उसको, बरोबर ना। अब जब यही मैं होलसेलर हूं और यही मैं किसको बेच रहा हूं, रिटेलर को, तो बेचूंगा तो इससे भी तो टैक्स वसूल करूंगा, बोलो यस और नो, बरोबर ना। तो जब मैं बेचूंगा, सेल करूंगा, सेल के टाइम पे जो जीएसटी कलेक्ट किया जाता है उसे आउटपुट टैक्स कहा जाता है, और जो परचेस के टाइम पे जीएसटी को क्या करते हैं, हम पे करते हैं, उसे इनपुट टैक्स कहते हैं। समझ गया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आउटपुट टैक्स कितना रुपए यहां पे दिया गया, ये माल इसको बेचा, कितना रुपए लिया उसने, दिया नहीं, लिया उससे, इसने कितना रुपया लिया, 24 रुपए। ध्यान से देखते हैं। फिर अब ये 24 रुपए की बात करेंगे जीएसटी का, आगे इसे 36, फिर ये 24। अब देखो यहां पे जब इसने इसको माल बेचा, होलसेल मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को माल बेचा, तो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को कितना जीएसटी दिया, 24 रुपए। लेकिन होलसेलर जब रिटेलर को बेचा तो रिटेलर ने इसको कितना दिया, 36 रुपए। मतलब इसने कितना कलेक्ट किया, 36 रुपए। इसका मतलब आउटपुट सेल के टाइम पे 36 रुपए लिया, लेकिन जब परचेस किया, इनपुट मतलब परचेस, परचेस के समय पे कितना लिया, 24 रुपया। तो इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसे आईटीसी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 12 रुपया। ठीक है, कितना रुपया आ गया, 12। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इधर देखो, ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर यही जब उसको बेचा, रिटेलर किसको बेच रहा है, कस्टमर को, कितना वसूल किया, तो आउटपुट टैक्स मतलब टैक्स जीएसटी कलेक्टेड ऑन द सेल, सेल किया जब कस्टमर को, कितना खरीदा, कितना लिया उससे, 48। अब बताओ इनपुट, जब ये इससे खरीदा था तो कितना भरा था, 36। तो इनपुट उसको क्रेडिट मिलना चाहिए ना, तो क्या करेगा, इससे माइनस कर देगा 36 रुपीज। तो ये भी क्या आ जाएगा, 12 रुपए आ गया। देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझा। लेकिन इसके पहले वाले सिस्टम में क्या हो रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था। क्लियर है,
ये भी 12, ये भी 12। अब देखो, अब 12 कितना हो गया 24, 12 रुपए इसको, 12 रुपए इसको, टोटल कितना हो गया 24 रुपए। देखो इधर 24 रुपए है कि क्लियर है, मतलब यहाँ पे घपला नहीं हो रहा है। ओके, अब 48 को बांट देंगे, 24 CGST और SGST लगेगा। क्लियर, तो बिल कैसे बनता है, बिल इस तरह से बनेगा। रिस्ट वॉच कितने का था भैया 400 का, कितने का 400 का, और CGST 24 रुपए, SGST 24 रुपया, तो ये हो जाएगा 48, मतलब 448 रुपए का रिस्ट वॉच आपको मिलेगा। यानी कस्टमर कितने मिलेगा 448 का रिस्ट वॉच मिलेगा। क्लियर है, समझ गया। ओके, ये तो पूरा सिस्टम हो गया GST का। चलो अब कुछ नोट। पहला, ट्रेडिंग चेन विद इन द स्टेट। अगर एक स्टेट के अंदर तुम ट्रेड करते हो, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में करते हो, अगर महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में करते हो, तो क्या होता है, उसे GST इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब ये टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल माइनस टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेस। ये फॉर्मूला है, याद रखना, अगर एक ही स्टेट में करते हो तो। दूसरा, अगर तुम when trading takes place between two or more state, दो या दो से ज्यादा स्टेट में अगर आप ट्रेडिंग करते हो, व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, तो GST इज लेविड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन टैक्स वसूल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इट इज टर्म्ड एज इंटीग्रेटेड GST। खोपड़ी में आई बात। अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट में आप टैक्स बिजनेस करते हो, तो GST किस क्या कहां लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा, मोदी सरकार। आगे ये नोट करके लिखना। अब आ जाओ सम पे। पहला क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है, 1 नंबर। चलो स्टार्ट करते हैं। चेतना स्टोर पेड टोटल GST ऑफ रुपीज कितना, 1,05,000 एट द टाइम ऑफ द परचेस, ठीक है, एंड कलेक्टेड GST 1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल ड्यूरिंग 1 जुलाई दिस, ये तो ईयर है, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं इसे। फाइंड द GST पेएबल बाय द चेतना स्टोर। ठीक है, एकदम आसान है, अभी बताया ना, चेतना स्टोर कितना GST पे करेगा, तो मैंने आपको बताया कि जब वो बेचेगा, बेचने वाले GST में से खरीदने वाला GST क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सिंपल। तो आ जाएगा, ये चेतना स्टोर है। ओके, ये कितना, जब उसने पे कितना किया, खरीदा रहेगा तो 1,05,000, लेकिन जब ये सेल कर रहा है कस्टमर को, तो कितना GST कलेक्ट किया, 1,22,500, तो उसमें से क्या करेंगे, लेस। तो इनपुट टैक्स क्या जाएगा आपका, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स को मैंने एक और नाम दिया है, क्या, GST एट द टाइम ऑफ परचेस, GST एट द टाइम ऑफ परचेस। तो आप इधर उसको वो भी लिख सकते हो, इनपुट टैक्स को। क्लियर है, लिख दोगे तो अच्छी बात है, लिख ही दो, मैं तो बोलता हूं, इधर लिख देना, पहले वो लिख देना, ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या करना, इनपुट टैक्स लिखना, कंपलसरी लिखो, क्या, GST पेड एट द टाइम ऑफ परचेस। चलो आगे, फिर और जब कस्टमर को बेचा गया तो कितना कलेक्ट किया, 1,22,500, तो GST कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, उसे कहेंगे आउटपुट टैक्स। क्या कहेंगे, आउटपुट। इधर पहले लिखना, फिर ब्रैकेट में इस दोनों लिखना। क्लियर है, अंडरस्टूड, याद रखो। आगे बढ़ते, हो गया, तो इनपुट टैक्स निकाल लेते हैं। GST पेबल कैसे होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। मतलब क्या, GST पेड एट द टाइम ऑफ सेल, GST पेड एट द टाइम ऑफ सेल माइनस GST, नहीं सॉरी, GST कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल माइनस GST पेड एट द टाइम ऑफ परचेस। मतलब आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। क्लियर है, पूरा लिखो, शॉर्टकट है। चलो 1,22,000 इधर लिख दो और माइनस कर दो। ओके, तो कितना हो जाएगा आपका, GST पेबल 22,000, आंसर लिख देना। तो GST पेबल बाय द चेतना स्टोर इज रुपीज 22,000। इधर रुपीज है, ये जो दिख रहा है ना वो रुपीज का सिंबल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ गया। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। नजमा इज अ प्रोप्राइटर
ऑफ अ फर्म, किसी फर्म की नजमा क्या है, प्रोप्राइटर है। ओके ठीक है। और रजिस्टर अंडर जीएसटी, रजिस्टर हो गई है, ठीक है कोई बात नहीं। शी हैज पेड जीएसटी 12,500 ऑन दी टाइम ऑफ क्या, परचेस। तो ये क्या है आपका, परचेस के टाइम का है। ओके, यानी इनपुट टैक्स। और कलेक्ट कितना की, 14,750, मतलब सेल करने के टाइम पे। तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो जीएसटी पेबल आ जाएगा। देखो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम्ड, ठीक है वही आएगा। और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल, बोथ आर द सेम, ठीक है लिख दो वहां पे बस, ठीक है। इसने भरा था 12,500 खरीदते समय पे, और बेचते समय पे कितना कलेक्ट की थी उसने, 14,750। तो इनपुट टैक्स कितना, इनपुट टैक्स को क्या बोलते हैं अपन, जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेस, क्लियर है। और आउटपुट को क्या लिखोगे, जीएसटी कलेक्टेड एट द टाइम ऑन सेल। खोपड़ी में आई बात, चलो। अब आईटीसी, जीएसटी पेबल यानी आईटीसी क्लेम करेगी, वही बात होता है, दोनों का सेम ही मतलब है। तो आउटपुट माइनस इनपुट, इसका मतलब क्या था वो लिखना है, याद रखो, ठीक है पूरा लिखो। फिर बस माइनस कर दो, 14,700 में से 750 में से इतना माइनस कर देंगे। तो अमाउंट टू बी क्लेम 12,500, कहाँ गया रे भैया, आईटीसी कितना मिला, जीएसटी पेबल 2,250, और अमाउंट टू बी आईटीसी कितना, आईटीसी तो 12,000, वो तो सेम ही है, वो तो परचेज के समय पे की ना, तो 12,500 ही आएगा। और इसका जीएसटी कितना भरेगी वो, 2,250। ये तो सीधा सीधा दिया ही था अपने को कि वो आईटीसी कितना क्लेम करेगी, ये पूछा था ना। तो जब परचेस के समय पे जो वो क्लेम करने वाली थी, क्योंकि वो पैसा पहले पे की थी ना, 12,500 परचेस की थी तभी पे की थी, तो क्लेम भी कितना करेगी वो, 12,500 ही करेगी। वो कर ली इधर देखो 12,500 आईटीसी, और वो माइनस कर दे तो जीएसटी पेबल, पेबल मतलब जीएसटी गवर्नमेंट को कितना भरेगी, तो माइनस कर देंगे तो कितना भरेगी, 2,250। आगे प्रॉब्लम सेट 4 का क्वेश्चन, फिफ्थ वाला देखो, एकदम वैसा ही है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, मिसेस मल्होत्रा परचेज सोलार पैनल फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 85,000। ओके, टैक्सेबल वैल्यू 85,000 है, और शी सोल्ड देम, और उसको बेच दी 90,000 का। वाह, टैक्सेबल वैल्यू देखो 85,000, उसको बेच दी कितने में दी, 90,000 का। और द रेट ऑफ जीएसटी कितना परसेंट है, 5%। देन फाइंड द आईटीसी ऑफ मिसेस मल्होत्रा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बाय दी हर, ठीक है एकदम आसान है। अब इधर परसेंटेज दिया है, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब कितना परसेंटेज दिया, 5%, तो जीएसटी हम क्या करेंगे, फाइंड कर देंगे। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सोलार पैनल ड्यूरिंग द परचेस, या एट द टाइम ऑफ परचेस या ड्यूरिंग द परचेस, बोथ आर द सेम। ओके, कितना 85, और उसके ऊपर कितना टैक्स, टैक्स है कितना बोलो, जीएसटी कितना है 5%, तो इसके ऊपर कितना लगाएंगे 5%। तो जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी आपको दिया 5%, तो अब अमाउंट निकालेंगे इनपुट टैक्स के लिए। इनपुट टैक्स यानी उसका अमाउंट क्या करेंगे, रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू, जो हमने पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये 2 जीरो उड़ा दो, बाकी ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ये आ गया टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सोलार पैनल ड्यूरिंग द, सॉरी वो तो ड्यूरिंग द परचेस था, अब क्या निकालेंगे, ड्यूरिंग द सेल। सेल, सेल कितने में की, 90,000, 90,000 का कितना निकालेंगे, 5%, कितना निकालेंगे 5%। तो जो अमाउंट 5% का आएगा, और जो अमाउंट ये पहले वाला आया था परचेस के समय, तो क्या कर देंगे लेस, तो हमको क्या मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। 90,000 फॉर्मूला, आउटपुट टैक्स इक्वल टू 5/100 इंटू कितना, 90,000, यहाँ पे आ जाएगा, 2 जीरो उड़ा देंगे, और बाकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 4,500। अब जीएसटी पेबल, क्या मैंने अभी फॉर्मूला दिया, आउटपुट टैक्स मतलब जीएसटी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, माइनस जीएसटी पेड ऑन द टाइम एट द टाइम ऑफ परचेस। तो सेल के समय पे कितना है, 4,500, यानी आउटपुट, आउटपुट आ गया, माइनस इनपुट कितना है तुम्हारा 4,250, मतलब 250 रुपए आएगा। कौन सा था रे पेज नंबर,
चलो चलो जीएसटी तो आ जाएगा कितना रुपया, 250 रुपया। ओके, तो अमाउंट ऑफ आईटीसी कितना हो गया, 4250। आईटीसी कितना उसने लिया, कहां गया भैया 4250, क्योंकि वो आईटीसी लेगी मिसेस, हाँ, तो वो क्या करेगी, आईटीसी लेगी। कितना आईटीसी लेगी, कितना इसका वसूल करेगी, 4250, क्योंकि ऑलरेडी पहले से पैसा भर चुकी है, फिर से पैसा नहीं भरेगी। क्लियर है? ओके, तो अमाउंट ऑफ आईटीसी इज 4250 और आपका आ जाएगा जीएसटी कितना फिर भरेगी, वो 250 ही भरेगी। क्यों? क्योंकि 4250 तो पहले भर चुकी है और उसने कितना कस्टमर से लिया, 4500, तो कितना गवर्नमेंट को देगी, सिर्फ 250 रुपीज देगी। समझ गया? क्लियर है? ओके, एक बात याद रखना, गवर्नमेंट हमारी ऐसी है ना कि जीएसटी तो लगा तो दिए हैं, बच्चा पैदा होता है तब से लेकर मरते दम तक टैक्स भरता रहता है। अब बोलो कैसे सर, बताओ। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या क्या करने लगता है, तो डायपर पहनाया जाता है, पता है ना, डायपर के ऊपर भी लगा रहता है, ये बेटा तू आया ना अभी ताजा ताजा इस दुनिया में, चल। वो नहीं भरता, लेकिन उसके कौन भरते हैं, माँ बाप भरते हैं। अगर वही बच्चा बाद में मर जाता है तो बोल रहे जाते जाते कफन का पैसा तो देके जा, जीएसटी उसके ऊपर तो भर के जा। समझ में आया? तो ऐसा सिस्टम है अपना, ध्यान में रखो। एक कपड़ा भी हम पहन रहे हैं ना, उसके ऊपर भी जीएसटी, एक स्मार्ट वॉच भी पहन रहे हैं ना, उसके ऊपर भी जीएसटी। आप अगर गोल्ड खरीद रहे हो 3% जीएसटी, बताओ ना कितना विडंबना है। गोल्ड पे 3%, और पता है उधर ये हॉस्पिटल में पता है, इंसान जब मरने लायक रहता है, मर रहा है, जब उसको पूरा ट्रीटमेंट होता है तो उसके ऊपर बताओ 12% जीएसटी लगाते हैं। अब बताओ, वहां पे मांग रहे जीएसटी 12%, और गोल्ड खरीद रहे हैं, सोना चांदी भी सब खरीद रहे, उधर 3%। क्या मतलब, कुछ भी बोल, चलो छोड़ो, गवर्नमेंट ना हमारी मस्त है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन तुम खुद कर लेना, सेम ऐसा ही है, ठीक है, प्रॉब्लम सेट का है क्वेश्चन, एकदम सेम वैसा ही है, खाली इसमें क्या बोला गया आपको, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अरे क्या बताओ, दोनों को क्या कर देना, आधा आधा कर देना, जीएसटी निकाल के, ऑलरेडी हमने पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो ये क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन। चलो देखो, मलिक गैस एजेंसी छत्तीसगढ़, अब छत्तीसगढ़ यूनियन टेरिटरी है तो यूटी जीएसटी लगेगा। क्या लगेगा, यूटी जीएसटी। यूनियन टेरिटरी होता है तो यूटी जीएसटी लगता है। ठीक है, परचेज किया सम गैस सिलेंडर, ओके, फॉर द इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्री के लिए खरीदा उसने, फॉर कितने का, 24,500 का, एंड सेल किया उसको, और लोकल कस्टमर को 26,000 कितने में बेचा, 26,500 में। Find the GST to be paid at the time at the rate of 5% and hence the CGST and UTGST. CGST और UTGST यहाँ पे स्टेट नहीं लगेगा, एसजीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनियन टेरिटरी होता है। जब यूनियन टेरिटरी आ गया तो यहाँ पे स्टेट जीएसटी नहीं लगता है, यूटीजीएसटी लगता है, दिमाग में डाल लेना। क्लियर है? ओके, तो यूटीजीएसटी लगेगा, टू बी पेड फॉर दिस ट्रांजेक्शन फॉर यूनियन टेरिटरी देयर इज ए यूटी, देखो लिखा भी है, क्वेश्चन में ही लिखा है। ओके, एसजीएसटी नहीं लगता है, तो जो एसजीएसटी होता है वो यूटीजीएसटी होता है। क्लियर है? ये भी तो एकदम आसान, अभी तो किया हमने मिसेस मल्होत्रा वाला। यस सर, नो, पहले क्या करोगे, 5% किसके ऊपर निकालना है आपको, 24,500 के ऊपर और 26,500 के ऊपर। तो सेल वाले में से क्या करेंगे, परचेस वाले को माइनस कर देंगे जीएसटी, तो हमको क्या करेगा, मिल जाएगा। सेम है क्वेश्चन, सेम। मलिक गैस एजेंसी खरीदते टाइम पे कितना, 24,000 का, 24,500 का खरीदा था, 24,000 कितने का खरीदा था बोलो, कहां गया भैया, 500, और बेचा कितने में उसको, 26,500, लेकिन जीएसटी का रेट कितना है, 5%, इसके ऊपर 5% निकालेंगे और उसके ऊपर भी 5% निकालेंगे। सेल वाले में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, परचेस, खत्म हो गया अपना काम, खत्म। क्लियर? जीएसटी पेबल होगा और उसका क्या करेंगे, बंटवारा कर देंगे, आधा आधा, और आधा आधा होगा, सीजीएसटी आएगा और यूटी जीएसटी आएगा। क्लियर है? आई होप ये कर लोगे तुम। यस, अंडरस्टूड। चलो सेम है, सेम, इनपुट टैक्स निकाल लो। ओके, सेम टू सेम आ जाएगा, एक 1225 रुपया
आउटपुट टैक्स मतलब बेचा तब उसके पास। और याद रखना मैंने बोला आउटपुट टैक्स डायरेक्ट नहीं लिखना है आपको। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, जीएसटी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, दैट इज द कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट को ब्रैकेट में लिखना और इनपुट को क्या लिखोगे, जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेस, उसे कहते हैं इनपुट टैक्स। क्लियर है, अंडरस्टूड, एकदम फुल डिटेल में बता रहा हूं स्टूडेंट्स, एकदम फुल डिटेल में, ठीक है। चलो आगे देखो, इसको सॉल्व कर देंगे। 1325 और ये कितना आ गया आपका 1200। इसमें से क्या करेंगे, जीएसटी पेबल कितना पे करने वाले हैं, तो आउटपुट माइनस इनपुट, माइनस कर दिया, कितना आ गया जीएसटी आपका, जीएसटी पेबल 100 रुपया। तो अभी मैंने फॉर्मूला दिया था आधा आधा कर देने का, यस और नो, सी जीएसटी इक्वल टू यूटी जीएसटी, एस जीएसटी नाही ना रे बाबा, इकडे काय कसला, हे काय युनियन टेरिटरी है, क्या है, यूनियन टेरिटरी, तो स्टेट नहीं लगने वाला है, ठीक है। हाफ ऑफ जीएसटी, कितना जीएसटी आपका, बस इसमें डाल दो, 100 रुपए आया है तो 50-50 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ गया, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। या ये बोर्ड का ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब मजा आएगा, ये ट्रेडिंग चेन आ जाएगा अभी ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलो पहले सवाल समझ लेते हैं, ठीक है, पहले सम समझ लेते हैं। आमिर एंटरप्राइज परचेस्ड चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹3,800, ठीक है। इसने भैया आमिर एंटरप्राइज ने चॉकलेट के कुछ सॉस बॉटल्स खरीदे हैं और जीएसटी पे कितना किया, 3,800, मतलब खरीदते टाइम पे 3,800 पेड कर दिया है, ठीक है। ये सोल्ड दोज बॉटल्स, वही बॉटल, ध्यान से देखते जाओ, हाँ ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, वही बॉटल बेच दिया किसको, अकबरी ब्रदर को, और कलेक्ट किया जीएसटी कितना, 4,100। क्लियर है। मयंक फूड कॉर्नर परचेज दीज बॉटल फ्रॉम द अकबरी ब्रदर्स, मतलब समझे, वही बॉटल मयंक ने किससे खरीदा, अकबरी से, मतलब आमिर ने किसको बेचा, अकबरी को, अकबरी ने किसको बेचा, मयंक को। अब मयंक क्या करता देखते हैं, ठीक है, अकबरी और जीएसटी इतना, ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल एट द, नहीं, अब वो मयंक आगे कुछ नहीं बेचा, अगर वो कस्टमर को बेचता था तो 4 नंबर का सवाल बन जाएगा, ठीक है, एकदम हलवा सवाल है ये, तो ऐसे ओरली आंसर दे देंगे अपन। देखो ना, ये खरीदते टाइम पे कितना अपना जीएसटी भरा, 3,800, अब बताओ बेचते टाइम पे कितना लिया था, 4,100, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, आ गया ना कि नहीं आ गया, खोपड़ी में ये बात। और दूसरा, ये कितने का किया था, 4,500, बराबर, बेचते समय पे, खरीदते समय पे कितना था, 4,100, तो इसको क्या करेंगे, लेस, हो गया, बस वही लिखना है। हर एक स्टेज पे क्या करना है, जीएसटी निकालो, फाइंड दे सी जीएसटी, और अरे जीएसटी आ गया तो आधा आधा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, दोनों। क्लियर है। चलो ये आमिर है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आमिर एंटरप्राइज है, इसने क्या किया था, खरीदा था कुछ चॉकलेट्स, ओके, और कितना रुपया भरा था जीएसटी, 3,800, ओके। क्लियर है, इनपुट टैक्स हो गया, ओके, खरीदते टाइम पे भरा था, और यही बेचते टाइम पे भैया इसी बॉटल को आगे वाला बेच दिया, किसको बेचा, अकबरी ब्रदर को, ओके ओके, इसको बेचा, और इसने जीएसटी इसको कितना भरा, 4,100, ठीक है, कोई बात नहीं। और यही आगे कौन आ गया, मयंक, कौन आ गया, मयंक, और अकबरी ने किसको बेचा, उससे, और इससे ये क्या किया, कलेक्ट किया जीएसटी 4,500। क्लियर है, ये आपका ट्रेडिंग चेन हो गया, क्या हो गया, ट्रेडिंग चेन, ठीक है। चलो फॉर आमिर एंटरप्राइज, पहले आमिर की बात करेंगे, कितना भर दिया था, 3,800, कितना कलेक्ट किया, 4,000, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, लेस, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। आउटपुट टैक्स 4,100 माइनस 3,000,
आउटपुट टैक्स आईटीसी इतना आ जाना है। जीएसटी पेबल आउटपुट माइनस आईटीसी, तो 4100 माइनस 3800, इट विल गिव्स आपका 300। तो कितना भरेगा आमिर एंटरप्राइज के लिए? जीएसटी कितना है? 300। क्लियर है? आगे अब नेक्स्ट अकबरी ब्रदर्स। ब्रॉस ब्रदर्स क्या है, छोड़ो, चलो आउटपुट इसके लिए कितना है? कितने बोलो, कितने में कितना टैक्स कलेक्ट किया? 4000, और ये कितना दिया था? 4100। ये आईटीसी कितना है उसका? 4100। तो 4500 में से 4100 घटा देंगे तो कितना आएगा? 400। इतना आसान सवाल है, एकदम आसान। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, जीएसटी पेबल आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। 4500 माइनस 4100, इट विल गिव 400। तो सी जीएसटी इक्वल टू एस जीएसटी इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी। लगा दो फॉर्मूला, और क्या। ये 300 का आधा हो जाएगा 150, 150 और उसका बोलो कितना? 400 का 200 हो गया आंसर। ठीक है, समझा खोपड़ी में बात? ये हो गया तीसरा चौथा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉब्लम सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा ही क्वेश्चन, इसको आप लोग कर लोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, मैसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट, वाओ क्या नाम है, मैसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% जीएसटी ऑन कॉस्मेटिक वर्थ ₹6000। ठीक है, 18% जीएसटी ऑन कॉस्मेटिक वर्थ रुपीज जिसका 6000 है, उसके ऊपर 18% जीएसटी भर रहे हैं और सेल कर दे रहे भैया कस्टमर को 10,000 का। व्हाट आर द अमाउंट ऑफ सी जीएसटी? अरे क्या बताने का इसको, टैक्स इनवॉइस में सी जीएसटी और एस जीएसटी कितना आएगा? यस और नो अभी किए थे ना अपन ने। इसके ऊपर क्या निकालेंगे? 18%, इसके ऊपर भी 18%, तो जो इसका आएगा उसमें से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, हमारा आ जाएगा जीएसटी पेबल, उसको आधा आधा कर देंगे, सी जीएसटी और एस जीएसटी आ जाएगा, वही टैक्स इनवॉइस में हम क्या करेंगे? दिखाएंगे। ठीक है, चलो तो बस लिखना है आपको। मैसेज ब्यूटी प्रोडक्ट 6000 का खरीदी, बेच दी कस्टमर को 10,000 का, इसके ऊपर 18%, इसके ऊपर 18%, तो इसका जो आएगा इसमें से लेस कर देंगे, यू विल गेट आंसर, और उसको हाफ कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। क्लियर है? समझ गया? ओके, एकदम आसान है। रेट ऑफ जीएसटी लिख दो, टैक्स इनवॉइस इशूड एट द टाइम ऑफ द परचेस। ओके ठीक है, कितना भैया आ जाएगा? टैक्सेबल वैल्यू आपका है 6000। ओके, अब फॉर्मूला हमको पता ही है, लगा दो। तो जीएसटी 18/100 इंटू 6000, 2 जीरो कट जाएगा इधर, तो अब आ जाएगा आपका 1080। अब इसको क्या कर देंगे? सी जीएसटी एस जीएसटी आधा आधा कर देंगे, ये हो जाएगा 540। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे क्या करेंगे सेल के टाइम पे? सेल कितने का की है इसने? बोलो 10,000 का, तो 10,000 का कितना परसेंट निकालेंगे? 18%। 10,000 का 18% सीधा सीधा होता है 1800। कितना होता है? 1800। 10% बोला तो बस एक जीरो हटा देना है। क्या कर रहा है? 1800 आ गया, अब आधा कर देंगे, आधा कर देते 900 आ गया। क्लियर? ये बोला था ना क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमने क्या किया? आधा आधा कर दिया। तो अब लिख दो आंसर, अमाउंट ऑफ सी जीएसटी एंड एस जीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशूड ड्यूरिंग द परचेस। इस परचेस के समय पे कितना दिखाया जाएगा? 540, और ड्यूरिंग द सेल कितना दिखाएगा? ₹900। क्लियर है? अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब ये बिल बनाना है, 6 और 7 बिल बनाना है, एकदम आसान है। जो हम जब कहीं भी खरीदते हैं ना, कुछ माल विल खरीदते, जैसे डीमार्ट से जब खरीदते हैं तो उसमें टैक्स इनवॉइस कैसे बनाया जाता है, बिल कैसे बनाया, तो यहीं पे वही बनाने को बोला है। ठीक है, एकदम कुछ है नहीं, एकदम आसान है, बस देखते जाओ, फॉर्मेट देखते जाओ। प्रिपेयर बिजनेस टू कस्टमर B2C, प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर B2C है। टैक्स इनवॉइस यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन, राइट द नेम ऑफ द सप्लायर, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, जीएसटी नंबर लिखना है एज पर योर चॉइस। आप स्वतंत्र हो कि कुछ भी लिख सकते हो, किसी भी सप्लायर का नाम, देखो मैसर्स बोल दिया, लिख दो झंडू लिमिटेड। ठीक है, लिख दिया क्या आपने? झंडू लिमिटेड। एड्रेस जो डालना है डाल सकते हो,
स्टेट अपन महाराष्ट्र आहे, मग महाराष्ट्र डाल दो भैया, महाराष्ट्र डालो, डेट डाल दो, जो डालना है वो डाल दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसने बोला है आप फ्री हो, कुछ भी लिख सकते, लेकिन दिया रहता तो वही लिखते थे। क्लियर है? ओके। इनवॉइस नंबर भी लिखना है आपको। उसके बाद जीएसटीएन नंबर कितना होना चाहिए बोलो? 15 अल्फा न्यूमेरिकल, 15 अल्फा न्यूमेरिकल। महाराष्ट्र है तो 27 पहले आएगा, अगर वहां पे 21 लिख दिया ना तो अंडा नंबर मिलेगा, क्योंकि हम महाराष्ट्र अगर स्टेट लिख रहे हैं तो ये ध्यान में रखना है, नोट करने वाली चीज है। अगर तुम स्टेट महाराष्ट्र लिख रहे हो, जीएसटी आईएन नंबर, तो उसमें स्टार्टिंग में कितना होगा? 27 ही होना चाहिए, ध्यान में रखो, ठीक है। अब पर्टिकुलर नीचे दिया है, रेट ऑफ मोबाइल की बैटरी है 200, रेट ऑफ जीएसटी 12%, एचएसएल है 8507, कितना पीस है? पीसी मतलब पीस, 1 पीस, मतलब एक ही खरीदा है, कोई बात नहीं। दूसरा, रेट ऑफ हेडफोन 750, रेट ऑफ जीएसटी 18%, एचएसएल 85181 पीस खरीदा है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब हम बनाएंगे, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है, कुछ है ये नहीं है, इसका फॉर्मेट बस आपको याद रखना है, ठीक है। चलो सी, नाम यहां पे प्रिपेयर करना है, ये आपका टैक्स इनवॉइस है, ये आपका टैक्स इनवॉइस, ये बिल है, कस्टमर को जो देते हैं ना वो बिल, ऊपर टैक्स इनवॉइस। सबसे पहले क्या, बिजनेस का कुछ भी नाम दे दो, नाम दे दो, हम दे कुछ भी नाम दे सकते हो, सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है, मैं सर झंडू लिमिटेड, ABCD, कुछ भी जो मन करता है वो, हम रेम्बो इलेक्ट्रॉनिक्स डाल दिए, ठीक है, या तुम मिसेस झंडू बाम लिख सकते हो, ठीक है, मस्त। आगे एड्रेस डाल दो, जो जो बोला कुछ भी डाल सकते हो, ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। डेट डाल देना वहां पे, उसके बाद इनवॉइस नंबर डाल देना आप, ठीक है, हम 24 डाल देते हैं, जीएसटीएन नंबर रहेगा, ओके, इधर आ जाएगा, स्टार्टिंग का 27 ही लिखना, अगर महाराष्ट्र लिखे हैं तो, कुछ और लिख रहे हो तो कुछ और लिखना पड़ेगा, एज पर दी दैट स्टेट कोड। सीरियल नंबर यहां पे आता है, ध्यान से ये ध्यान से देख लो, बस एक कॉन्सेप्ट, ये आपका फॉर्मेट है, ये बदलता नहीं है। सीरियल नंबर, नेम ऑफ प्रोडक्ट, रेट, एचएसएन कोड आएगा, क्वांटिटी आएगा, टैक्सेबल अमाउंट आएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, फिर टोटल आ जाएगा, ये फॉर्मेट है, दिमाग में डाल देना। क्या क्या लिया है? पहला मोबाइल, तो सीरियल नंबर 1 आ जाएगा। नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या था? मोबाइल की बैटरी, तो मोबाइल बैटरी आ जाएगा। क्लियर है? कुछ नहीं, एकदम हल्का, एकदम आसान सवाल है। इसका रेट कितना था बोलो? 200। एचएसएन कोड क्या था? 850, इधर लिख दो एचएसएन कोड, एचएसएन कोड लिख दो यहाँ पे, ओके। क्वांटिटी एक ही बोला था तो 1 आ जाएगा। टैक्सेबल, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका 200 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 200। फिर इसका रेट कितना दिया था? 12%, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब ये क्या दिया था? जीएसटी का रेट दिया था, जीएसटी अगर 12% है तो सीजीएसटी कितना होगा? 6%, एसजीएसटी ऑल्सो कितना होगा? 6%। अंडरस्टूड एवरीवन? चलो, तो रेट 6% लिख देंगे, तो टैक्स कितना आ जाएगा आपका? 12 रुपए। ये जो दिख रहा है ना गाइस, ये स्टूडेंट ये ध्यान में रहे, रुपीस है, ओके। अब 6%, 200 का 6%, 12 रुपया, कैसे आया पता चला ना? दिखा देता हूं जरा, 200 इंटू 6/100, 2 0 कट गया, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे 12 लिख दिया, समझ गया? ओके, आगे अब आ जाएगा एसजीएसटी, सेम 6%, और वो भी सेम में आ जाएगा 12 रुपए, और 12 12 कितना हो गया? 24 रुपीज। टोटल करेंगे 200 ये प्लस 12 और 12 कितना हो गया? 24, तो कितना हो गया? 224। क्लियर है? पहला समझा। अब दूसरा बोलो, रेट ऑफ हेडफोन, तो यहाँ पे नंबर 2 आ जाएगा और यहाँ पे हेडफोन आ जाएगा। रेट कितना है बोलो? क्या लिखेंगे? 750, ओके। एचएसएन इसका कोड क्या है? 8518 लिख दो। क्वांटिटी कितनी है? 1। अगर इधर क्वांटिटी 2 होता तो 750 इंटू 2 करते, अगर 5 होता तो 5 करते। गॉट इट? क्लियर है? यहाँ पे सिंपल सा एक मस्त दिया है, कुछ करना नहीं। अब इसका कितना परसेंट है?
18 तो कितना आएगा 9%, तो 750 का 9% 67.50। सेम उधर भी वही करना है, इसको 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 जोड़ देना है, तो इट विल गिव्स 885। ठीक है। अब ग्रैंड टोटल जीटी जिसे कहा जाता है, जीटी, इसको जोड़ दो 950, इसको जोड़ दो 79.50, उसको भी जोड़ोगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि एस जीएसटी इक्वल टू सी जीएसटी उतना सेम। अब सबको जोड़ के लास्ट में लिख दो, यानी भैया 1109 रुपीज, इतने रुपीज कस्टमर देगा। समझ गया, ये बिल था, खत्म। लास्ट क्वेश्चन, सातवां, सेम ये भी वैसे ही है, दिख रहा है। चलो सी, प्रिपेयर अ बिजनेस टू बी टू बी है, वो बी टू सी था, बिजनेस टू कस्टमर, ये बी टू सी है, सॉरी बी टू बी है। टैक्स इनवॉइस पर दिस ओके। अब यहाँ पे नेम ऑफ द सप्लायर कुछ भी ले सकते हो, कोई अपने चॉइस से बोला है, ठीक है, क्लियर। सप्लायर का नाम ओके। रेसिपिएंट, रेसिपिएंट का मतलब क्या, जिसको ये प्रोडक्ट मिल रहा है, रेसिपिएंट उसका नाम है, रेसिपिएंट उसे कहते हैं जिसको मिल रहा है, मतलब कस्टमर का नाम है, सॉरी कस्टमर है, बिजनेस का नाम है। अगर मैं किसी दूसरे बिजनेस को कुछ माल बेच रहा हूं तो जो लेने वाला है उसका नाम आएगा रेसिपिएंट, ठीक है। नेम उसका एड्रेस ओके, ठीक है, स्टेट ओके, आइटम दिया पेंसिल कितना 100, एचएसएन दिया, रेट दिया ओके 12। सेम है कि नहीं है, कर लोगे कि नहीं, ठीक है, देख लो फॉर्मेट सेम है, ओके। टैक्स इनवॉइस, सप्लायर का नाम, चलो ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है। नाम कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे सप्लायर का कुछ भी नाम लिख सकते हो, आप स्वतंत्र हो, फ्री हो, क्योंकि अपने चॉइस से बोला है, ठीक है। हम लिख ले रहे हैं झंडू डिस्ट्रीब्यूटर, क्या, झंडू डिस्ट्रीब्यूटर। टैक्स इनवॉइस, एड्रेस, इसका एड्रेस दे देना है, आप कोई भी एड्रेस यहाँ पे दे सकते हो, ओके, लेकिन एड्रेस का एक फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी आगे पीछे कर, इस तरह से एड्रेस दिया जाता है, ओके। एड्रेस का एक फॉर्मेट होता है, याद रखना। स्टेट महाराष्ट्र दे दिया, उसके बाद जीएसटी आईएन दे देते हैं, ओके। ये आपका नंबर है, जीएसटी महाराष्ट्र बोला तो 27 आना चाहिए, टोटल गिन लेना 15 ही होना चाहिए, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनवॉइस का बिल 24 दे रहे हैं अपन, ओके। डेट कोई भी एक छाप दो, पिछला डेट डालना, आज का डेट मत डालना, या आज बेच रहे हो तो आज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ पिछला कोई डेट डाल दो, ठीक है। और इस डेट को ना आप ना इस तरह से लिखने के बजाय आप इस तरह से लिखो, 31 जैन 2018, ठीक है, इस तरह से लिखा करो, याद रखो, ये भी चलेगा, बट ये फॉर्मेट लिखने का, क्योंकि हम इसी को यूज करते हैं, इसी फॉर्मेट यूज करते हैं। रेसिपिएंट ए टू जेड कुछ भी लिख दो, उसका एड्रेस, उसका स्टेट और उसका जीएसटी, मतलब जिसको ये मिलने वाला है, ठीक है। अब आ जाते हैं भैया, हमको आइटम्स दिया है, आइटम पहले का नाम क्या है, पेंसिल बॉक्सेस, यहाँ पे क्या आएगा, पेंसिल, रेट इसका कितना है, टोटल पेंसिल बॉक्सेस 100 है, और रेट क्या बोला 20 रुपया, और एचएसएन इसका कोड कितना है 3924। देखो देख के बाद छापना है, कुछ करना नहीं, खाली एक दो कैलकुलेशन है। क्वांटिटी कितना है 100, तो 100 इंटू 20 आ जाएगा, 100 इंटू 20, तो टैक्सेबल अमाउंट मिल जाएगा 2000, मल्टीप्लाई कर दें, खोपड़ी में आई बात। दूसरा आगे बढ़ते हैं, इसका जीएसटी का रेट कितना है 12%, तो सी कितना होगा 6, एस बी कितना होगा 6, तो 2000 का 6 दुना के कितना 12, यानी 120 रुपीज, 120 रुपीज दोनों में आ जाएगा, तो 120 और 2000 को जोड़ के टोटल उधर लिख दो 2240, खोपड़ी में बात। दूसरा नेक्स्ट ये छाप दो, कितनी क्वांटिटी है आपका 50, और रेट कितना है इसका, रेट 100 रुपए है, तो यहाँ पे 100, एचएसएल कोड है 9503, इधर आ जाएगा, और क्वांटिटी कितनी है 50 यहाँ पे, ओके। टैक्सेबल मल्टीप्लाई कर देना है 50 इंटू 100, 5000, 6%,
ओके, टोटल कर दो। अब ये सबको जोड़ो 7,000, ये रेट आ जाएगा आपका, इसको 420 और वो भी आ जाएगा 420, 420, 420 और 7,000, टोटल जोड़ के लास्ट में लिख दो कितने का हो गया, 7,840 रुपए। समझ गया? क्लियर है? तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सेट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट 4.2 के सभी क्वेश्चंस। ओके, प्लीज वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक करें ताकि हमारा वीडियो सभी तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।